सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश लेकर के आया हूँ आज जान के लाले और सलीब, ये भेड़िया सेट 2 के 2 पार्ट की सीरीज़ के कॉमिक्स हैं, इनका रिव्यू लेकर के आया हूँ। उससे पहले किया गया है थोड़ा सा शो ऑफ। अब कैमरे को एडजस्ट करते हैं और मुद्दे की बात पे आ जाए। जान के लाले और सलीब, ये जो कॉमिक्स हैं 2 पार्ट की सीरीज़ है। फर्स्ट पार्ट है जान के लाले, सेकंड पार्ट है सलीब। दोनों ही ईयर 2000 में आए थे और बली कुठार के बाद में आए थे। मतलब कि 1 साल हो गया था कोबी और भेड़िया को एस्टैब्लिश हुए 1998 में कोबी और भेड़िया गर्मियों की छुट्टियों में अलग हुए थे कोबी और भेड़िया कॉमिक्स से। 1999 में बली कुठार आया था, तब तक काफ़ी वेल एस्टैब्लिश हो गए थे। उसके बाद के ये कुछ कॉमिक्स हैं। तो ये जो सेट चूज़ किया था मनोज गुप्ता जी ने, उस सेट में काफ़ी बड़े बड़े महाविश्रांक थे, जैसे कि कोबी और भेड़िया, बली कुठार, भागो पागल आया और दो दो हाथ। ये जो कॉमिक्स थे बड़े बड़े, मतलब 96 पेजेस के। और बाकी के जो थे डोमा, जान के लाले, सलीब, ग्रहणों या बाटिकी का जाल और जानवर 32 पेज के थे। ये 64 पेज के थे। तो ये जनरल कॉमिक्स की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक्चुअली ये 2 पार्ट की सीरीज होने से एक्चुअली 128 पेज की कहानी है। और सच में इसकी जो स्टोरी है ना, काफ़ी एंगेजिंग मुझे लगी। जैसे कोबी और बड़े की बहुत अच्छी थी, बली कुठार की भी काफ़ी एंगेजिंग थी। वो टाइप का अगर आपको टेस्ट चाहिए ना, तो वो आपको जान के लाले और सलीब में मिलेगा। भागो पागल आया में वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। खैर, अगर इनके हम बैक कवर देखें दोनों की ही, तो आपको भागो पागल आया के 2 ऐड मिलेंगे जो अलग हैं। मैंने जो ऐड देखा था उसमें कोबी उल्टा लटका हुआ था, ऐसे उल्टा था। तो ये 2 नए ऐड देखने को मिले और थोड़ा सा स्कैन टाइप के मिल रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल इशू की अवेलेबिलिटी नहीं होगी या मिली होगी, जो उसको स्कैन किया होगा। पर अच्छे लग रहे हैं। मतलब धीरज वर्मा जी का आर्ट है दोनों में। फ्रंट कवर काफ़ी वाइब्रेंट, अच्छे से प्रिंट किए गए हैं, क्योंकि कई रिप्रिंट हुई होंगी, अच्छा क्वालिटी का होगा। डोगा ईयर इसमें मैंशनड है, सुपर कमांडर ध्रुव ईयर भी मैंशनड है, मनोज गुप्ता जी का लोगो भी है, राजकॉमिक्स का लोगो है। तो काफ़ी लोगो भर गए हैं, पर फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ईयर 2000 में अलग ही लेवल की कलरिंग वगैरह आने लगी थी। हालांकि धीरज वर्मा जी तो 1998 से ही ये डिजिटल कलरिंग दे रहे थे, अंदर से डिटेल्स हैं। तो जान के लाले की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी अच्छी है। पर वो एक इशू जो हर कॉमिक्स में मिलेगा, मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ, पर जो सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको लिए बता देता हूँ कि जैसे ये 2 पेज आपको अच्छे वाइब्रेंट कलर में मिलते हैं, ये अंदर से डिटेल्स हैं। और नेक्स्ट ही पार्ट में सलीब आ रहा, तो एक अच्छी बात है। एक आप इसको 128 पेज का कॉमिक्स भी मान सकते हो, क्योंकि बस जस्ट नेक्स्ट ही सेट में आपको मिल रहा था। और ये वो कुछ कॉमिक्स है जो 18 रुपये की मूल्य में आए थे। घुसपैठिया जो डोगा का कॉमिक्स है, या कमांडो फोर्स जो ध्रुव का कॉमिक्स था, नोट सम्मोहन, राज का राज जो नागराज कॉमिक्स था, ये कुछ कॉमिक्स थे सन 2000 की शुरुआत में आए थे और 18 रुपये इनका मूल्य रखा गया था। फिर जैसे ही कोहराम पब्लिश हुआ था, या मैं बोलूँ कि भागो पागल आया होगा, उसके बाद में सबकी रेट 20 रुपये कर दी गई थी। तो फिलहाल ये 18 रुपये कॉमिक्स थे और इनका स्टार अलग था। मतलब 10 रुपये की जो कॉमिक्स होती थी उस पर ऐसा रेड स्क्वायर होता था। 16 रुपये की कॉमिक्स, आई एम सॉरी 10 नहीं 8 होता था पहले, 8 है 10, तो 8 रुपये की कॉमिक्स पे ऐसा ये स्क्वायर बना हुआ है। 16 वाले पे स्टार होता था। और सन 2000 लगते ही 32 पेज की कॉमिक्स 10 रुपये की हो गई थी। तो ये जो है ना, बच्ची मैडम वैलेंटाइन वगैरह, ये 10-10 रुपये कॉमिक्स आई थी। भेड़िया में शायद कोई 10 रुपये कॉमिक्स नहीं आई होगी। तो उनका कॉमिक 10 रुपये, और 64 पेज की जो नहीं होगी 18 रुपये। तो 18 का क्या बनाता है, इस स्टार के ऊपर एक और स्टार बनाया हुआ था। देखो यहाँ आपको दिखेगा स्टार, हल्का सा चेंज मिलेगा, मतलब स्टार में स्टार। तो ये 18 रुपये का चिन्ह बनाया गया था। बस चिन्ह की ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं रही। थोड़े दिनों बाद ये जो है ये चिन्ह मिटा दिया गया और फिर एक त्रिकोण ट्रायंगल से 20 रुपये की कॉमिक्स को दिखाते थे। तो यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, कोबी और भेड़िया में पृष्ठ 64 मूल्य 18 रुपये, सलीब में भी देखो पृष्ठ 64 मूल्य 18 रुपये। तो ये वो हैं 18 रुपये वाले एक्सपेरिमेंट वाले कॉमिक्स हैं। हालांकि मुझे तब भी बुरा लगा था, 2 रुपये बढ़ गए थे तो। और इसमें एक बात और अच्छी कही, भेड़िया वाले जो सेट है, या उसमें या ज़्यादातर जो कॉमिक्स हैं 1996 से लेकर के ईयर 2004 तक की, तो उन सब में एक ही कॉमिक्स में स्टोरी लगभग पूरी हो जाती है, या फिर आपको एक काइंड ऑफ फीलिंग मिलती है। तो इसमें ये भी इन्होंने अपोलाइज़ किया है कि नेक्स्ट पार्ट सलीब आपको पढ़ना पड़ेगा। बोले हम ट्राई करते हैं कि आप पे, जब देखिए ये कहने से मतलब हो कि ज़बरदस्ती कहानी का अंत जाने के लिए आपको दूसरी कॉमिक्स नहीं खरीदनी नहीं। मतलब वो इसमें इन्होंने बोला कि इतनी अच्छी स्टोरी बन पड़ी है, जो मुझे लगी भी। मतलब बहुत अच्छी कॉमिक्स है। मतलब 128 पेज का इसको विश्रांक होना चाहिए था उस समय पे, पर तब वो प्रचलन था ही नहीं एक्चुअली। कोहराम ही आया था, इनके बाद ही आया था, तब वो प्रचलन शुरू हुआ था मल्टी स्टार। तो हाँ, इन्होंने मतलब बाकायदा अपोलेज किया है कि हम एक ही कॉमिक्स में आपको स्टोरी देना चाहते थे, लेकिन फ्लो ऐसा बनना था कि 2 पार्ट बनाया गया, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े, तो सेकंड सेट में ही दी गई है। तो वो इस तरह से मतलब मेंशन किया गया था इस चीज़ को। और आज हम देखें, अगर जो मेजर जो भी अब जो नए 2021 में जो भी राजकॉमिक्स के 2 पार्ट हैं, मनोज गुप्ता जी हैं या संजय गुप्ता जी हैं, ऑलमोस्ट सभी सीरीज़ में आ रही हैं, सभी सीरीज़ में आ रही हैं, बाकी लाल को छोड़ दे तो। खैर, तो वो भी एक टाइम था, और क्या आर्ट वर्क की क्वालिटी वगैरह है। तो
तो इसकी स्टोरी जो है वो थोड़ा सा देखो फोबोस मोबोस इसमें आते हैं, मतलब वो जो 1998 में कोबी और भेड़िया आया था या 1910 में बली कुठार, उसी को कंटिन्यू करता, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। कोबी और भेड़िया और बली कुठार पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको इसमें। ये देखिए, तो इसमें घुमंतू ये कोई अलग प्रजाति होती है, देखिए जो एक टिड्डी दल से कंपेयर कर रखा है कि जहाँ पे भी जाती है नरसंहार करती है। तो भेड़िया उनको रोकता है और बोले जंगल में 2 जल्लाद है, कोबी और भेड़िया। तो शायद थोड़ा थोड़ा और एडजस्टमेंट भी हो गया था भेड़िया और कोबी के बीच में, उनको अपना अपना दायरा या पता लग गया था कहाँ कहाँ पे उनका क्या स्थान है। तो इस तरीके की फ़ाइट वगैरह दिखा रखी है। धीरज वर्मा कमाल के आर्टिस्ट थे। 2 पेज सिंपल, 2 पेज थोड़ा डल कलर, वो आपको अभी फील नहीं होगा, हल्का डल, कुछ में आगे ब्लर भी दिखेगा, पर ये ऐसी वाइब्रेंट फीलिंग, मतलब इतनी अच्छी प्रिंटिंग लग रही है ना, वो ग्लोस वाली कमी महसूस नहीं हो रही इस प्रिंटिंग में। ये प्रिंटिंग अगर मिल जाती, मतलब जो भी कहीं पे टेक्निकल खामी आई पूरे सेट में, तो मतलब प्रीमियम सेट बन जाता है। ये थोड़ी सी कमी रह गई बस। देखिए ये भी वाइब्रेंट है, ये भी वाइब्रेंट है, मतलब बीच में कोई पेज छूटा होगा ज़रूर, नहीं छूटा, ठीक है। तो इसके बाद का और वाइब्रेंट होगा, बहुत बढ़िया। देखो ये है असली क्वालिटी, क्या प्रिंट की क्वालिटी, बहुत बढ़िया। ये देशभक्त का ऐड है, थोड़ा स्कैन टाइप का लग रहा है, ओरिजिनल है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए प्रिंटिंग में भेड़िया सेट 2 में तो थोड़ा इशू है ही, पर हाँ देखिए ओरिजिनली क्या आया था। और अभी ऐसा नहीं कि ओरिजिनल में ही मिल सकता है अच्छा क्वालिटी, देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी है। बस ये 2 टाइप का पेपर आ गया है, जो भी कारण रहा हो। आई होप कि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की टीम में जल्दी से पेपर फिनिश हो जाए। अच्छा, मैं एक और डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि कोबी और भेड़िया जो मोस्ट अवेटेड कॉमिक्स था, बली कुठार जो है, वो संजय गुप्ता जी लेकर के आए, मनोज गुप्ता जी लेकर आए। संजय गुप्ता जी ग्लोसी में लाए हैं और ऐसे मैट में लाए हैं मनोज गुप्ता जी, और थोड़ा सा ये प्रिंटिंग का इशू है। पर प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर इनके सीई आएंगे रेगुलर साइज़ में, तो चाहे दोनों ही पब्लिकेशन वही ओल्ड स्टॉक का यूज़ करेंगे, तो आगे सीई से भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर आगे कोई बिग साइज़ का अगर कोई रिप्रिंट वगैरह निकलता है, तो भी हो सकता है कोई बेटर प्रिंटिंग हमको देखने को मिल जाए, क्योंकि मनोज गुप्ता जी जो सी लाएंगे उसमें तो यही क्वालिटी आपको मिलेगी। तो इसमें ऐसा दिखाते हैं जनजाति से लड़ाई होती है, भेड़िया और कोबी मिलकर उन पर काबू पाते हैं, और फिर बाद में जो है ये देखिए कुछ भेड़िया मानो जैसे लोग होते हैं, वो इनसे लड़ाई कर रहे होते हैं। मैं भी सोचा हमको ये तो वुल्फानो के जैसे लोग लग रहे हैं। तो गुरुराज भाटी की आपको याद होंगे कोबी और भेड़िया में, उनके 2 सेवक थे मूर्छा और रीछा करके, वो एक्चुअली ये होते हैं। अब देखो यहाँ पे है ना, ये वाइब्रेंसी कलर की आपको फील हो रही होगी। इससे पहले का अगर मैं उठाऊँ तो आपको ब्लरिंग दिखेगी थोड़ी सी, देखो आपको, यदि आप नोट कर पाए तो थोड़ा सा हल्का ब्लर लगा, एक और में दिखेगा। और इसमें इंकिंग है ना राजेंद्र धोनी जी की है शुरुआत में, हाँ, लेकिन ये जो इंकिंग है ना, ये मुझे थोड़ी सी विनोद कुमार टाइप या नरेश कुमार जी की जैसी लग रही है। मतलब इंकिंग इसमें 2 इंकर्स का काम है, पर मेंशन नहीं है इसमें, इंकर का नाम मेंशन नहीं है मेंशन। तो यहाँ पे शायद नरेश कुमार जी या किसी और की इंकिंग है। तो ये देखिए, ये ब्लरिंग शायद आपको दिख जाए, या आगे और भी पेज में आएगा। तो वो है कि 2 पेज अच्छे निकलते हैं, 2 पेज ऐसे निकलते हैं। तो ये हैं वो 2 सेवक भेड़िया ऐसे। तो इसमें जो है गुरुराज भाट ये बताते हैं, ये भी थोड़ा ब्लर टाइप का ही है, मतलब वो मज़ा नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा ब्लर टाइप का ही है। तो इसमें बताया जाता है कि क्यों गुरुराज भाटी का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्यों भेड़िया और कोबी पे वो काबू पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या उनका एम होता है। देखिए क्या वाइब्रेंसी कलर की। तो बताते हैं इसके अंदर कुछ ग्रहों की दशा के हिसाब से। एक्चुअली इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट सलीब भी लिखा हुआ है, और उसमें आपको कोबी जो है सलीब पे यानी कि इस क्रॉस पे जो ठोका हुआ दिखा रहा है। तो वो ऐसा है कि एक्चुअली ऐसा करना पड़ता है, मतलब ऐसा कुछ ऐसी बुरी घड़ी सी आती है कि मतलब ये कोबी और भेड़िया दोनों अगर इस तरीके से कंट्रोल में नहीं लाए गए। देखिए यहाँ पे आपको शायद आप महसूस कर पाएँ, वो जो ब्लर है, कमान वीडियो में नहीं हो रहा इतना, पर ठीक है चलो। तो वो ऐसा करना ज़रूरी है। तो उसके लिए भेड़िया तो समझ जाता है, क्योंकि वो तो उसको इंसान वाला पार्ट देख क्या शानदार लग रहा है भेड़िया, यहाँ पे ये वाला भेड़िया, नोट वो भेड़िया। तो फिर बाद में कोबी को मनाना उस चीज़ के लिए, क्योंकि भेड़िया को तो शायद फूजो बाबा ऐसा कर भी देते हैं। देखिए भेड़िया बोलता है कि अगर इसमें ही जंगल की भलाई तो आप ऐसा कीजिए, देखिए फूजो बाबा ऐसा करेंगे, इसमें दिखाएंगे फिर। तो पर कोबी को कैसे मनाया जाए वो एक क्वेश्चन आता है। तो उसमें भेड़िया, जैन, फूजो बाबा सब मिलकर काम करते हैं। ये डल वाला पेज है, वाइब्रेंट इसके बाद आएगा, ये है, पर इसमें कोई खास आर्ट नहीं है। फिर डल वाला पेज आ गया, और लास्ट में वाइब्रेंट वाला पेज आएगा। खैर, तो इसमें क्या होता है, लास्ट में देखो सलीब पे जो है भेड़िया को तो लगा दिया जाता है इस तरीके से, फौजा की आंखों में आंसू दिखाते हैं, पर दिखाते हैं कि करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पार्ट सलीब, और बहुत अच्छा लगा मुझे, ग्रीन पेज पढ़ के बहुत पसंद आया मुझे। देखिए मैं आपको लाइन दिखा भी देता हूँ, कहाँ गया, क्या हुआ कोबी का है ना, कि उसको सलीब पे क्या पाए तो कैसे। देखिए पढ़ना होगा, कहने से मतलब हुआ कि ज़बरदस्ती ये कहानी का अंत जानने के लिए पाठकों को दूसरी कॉमिक खरीदनी होगी। ऐसी कोई ज़बरदस्ती फीलिंग आपके दिल में हम कदापि नहीं चाहते। असल में तो हम पार्टी को छापना नहीं चाहते हैं। तो क्या बात है, ये ग्रीन पेज अभी जो पब्लिशर्स को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है क्या। ये ओरिजिनल ऐड वगैरह हैं जो स्कैन लग रहे हैं। हेराम का ऐड है, योगिनी का ऐड है, और भागो पगला का ऐड है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसा ग्रहों का संयोग होता है कि भेड़िया और कोबी दोनों को ऐसे आपको सलीब पे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़
वो दोनों एक टाइम पे जब वो ग्रहों की ऐसी कोई दशा होगी तो बहुत खूंखार हो जाएंगे और जंगल में बहुत ज़्यादा हिंसा हो सकती है और ये दोनों एक दूसरे का अंत भी कर सकते हैं। और गुरुराज भाटी ये कभी नहीं चाहेंगे, हालांकि वो ये भी नहीं चाहते, जो भेड़िया और कोबी ने जो लाइफस्टाइल चूज़ करा है जंगल में रह करके जानवरों की रक्षा करने का, फूजो बाबा के साथ रहने का, जैन के साथ रहने का, वो उनको पसंद नहीं है। भाटी की चाहते हैं कि ये इनको ले जाएं और फिर से भेड़िया बना दें या जो भी है और वुल्फानों का वो कुछ करें, पर इसमें लेकिन ये भी नहीं चाहते कि उनकी डेथ हो जाए। तो ये सब समझ करके अब कोबी को काबू में पाने की कोशिश की जाती है सलीब ने। बहुत बढ़िया प्रिंटिंग क्वालिटी फिर से। ये थोड़ा सा बस वही है डल वाला, फिर ये वाइब्रेंट वाला पेज है। तो जैन को भी ये बात समझ में आती है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि मुझे आप पे गर्व है भेड़िया पे, ऐसे बता रहे। पहले देखते फूजा बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सारी बातें समझाई जाती है जैन को भी। अब सारे मिल करके देखो इस हाथी का नाम है बाजू, क्योंकि ये इसमें फूजा बाबा अच्छा दिखाते हैं कि मेरा दाएं हाथ ऐसा काम करता है, इसलिए इसका नाम बाजू रख रखा है। तो अब आपको ना वाइब्रेंसी यहाँ पे शायद डिफरेंस पता लगे। देखो ऐसे करके दिखाऊँ तो शायद पता लगे, इन दोनों पेजेस में कलर वाइब्रेंसी का बहुत फ़र्क है। देखो ये क्वालिटी मिल जाती ना, मिल सकती थी, हम डिजर्व करते थे, भेड़िया भी डिजर्व करता था और हुई भी थी प्रिंटिंग, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। देखो अच्छी प्रिंटिंग हुई है, बस एक तरफ अच्छी डल है, फिर डल है, देखो ऐसा। तो कोबी को काबू पाना आसान तो नहीं है। देखिए ये डल वाला पेज आया और अब आएगा वाइब्रेंट वाला पेज। देखो दोनों पेज में डिफरेंस अब शायद आप जान पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये पेज आते तो मन दिल खुश हो जाता, मतलब ये प्रिंटिंग ही चाहिए थी, पर पूरे में नहीं मिल पाई। इसमें भी वही वाइब्रेंट कलर होते तो क्या मज़ा आता। मतलब निरपेक्ष रूप से आप नहीं बता पाएंगे, सापेक्ष रूप से अगर आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा आपको, तुलनात्मक रूप से। ये राम का फिर से ऐड है इसमें। तो कोबी को काबू पाने में ही काफ़ी एक्शन सीक्वेंसेस निकल जाते हैं, पेड़ पे चढ़ना है, ये सब कुछ है, ये देखिए। और धीरज वर्मा जी का आर्ट और भेड़िया के कॉमिक्स को लेने का मेन पर्पज़ भी यही होता है कि ये जंगल है, पानी है, ये पेड़ पौधे हैं, ये जानवर देखने को मिले। बाकी स्टोरी तो लिख करके बड़ी जल्दी भी समझा जा सकती है। ये वाइब्रेंट कलर वाला सीन है और इसी जान के लाले और सलीब का ही वो सीन है। खैर तो इसको भी समझा दिया जाता है कैसे मनाया जाता है, वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए कॉमिक्स को। तो ये देखिए इसको सलीब पे लगाया जा रहा है कोबी को, और उसके बाद में ये देखो फिर वही डेल वाला पेज मज़ा ख़राब हो जाता है। और फिर ये दोनों मिलकर के जो काम करेंगे ना, वो देखो दोनों को एक साथ लगाना जरूरी है, क्योंकि दोनों एक ही हैं, कोबी और भेड़िया एक ही हैं। तो जो भी रिचुअल करना पड़ेगा एक साथ करना पड़ेगा। फिर डल पेज आएगा, देखना इसके बाद में। ये डल पेज है बहुत, देखो ये क्या सीन है वो, तो क्योंकि ये वाइब्रेंट, लकीली ये वाइब्रेंट कलर में है, कलरिंग वगैरह क्या ज़बरदस्त है। खैर जो भी है, फिर नेक्स्ट डल देखना पड़ेगा। मतलब इतना डल नहीं है, लेकिन वो उससे कंपेरेटिवली डल है थोड़ा सा। कोटिंग वगैरह का फ़र्क ऐसा कुछ बताते हैं पेपर के। मतलब क्या बढ़िया प्रिंटिंग है, जहाँ पे डल नहीं है वहाँ पे तो प्रिंटिंग का लेवल देख के आप दंग रह जाओगे, आपको ओरिजिनल की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो खैर ये सब होता है। देखो 53 पेज आ चुके हैं, स्टोरी एंड ही होने वाली है। कोबी और भेड़िया दोनों मिलकर के आएंगे, वो सीन कहाँ गया, ये रहा वो सीन, ये वो सीन है। देखो कोबी और भेड़िया को साथ में काम करते हुए बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब बहुत एक दुर्लभ दृश्य है ये देखिए। और ये इसी सीन को जो है आइकॉनिक लिया गया है इस पूरे सेट के लिए। भेड़िया सेट 2 का ये आइकॉनिक सीन लिया गया था मनोज गुप्ता जी ने जब रिप्रिंट अनाउंस किया था उसके लिए, जो अवार्ड यूज़ की थी। खैर तो कोबी और भेड़िया मिलकर दोनों इस चीज़ को एंड करते हैं, और काफ़ी अच्छे से, क्योंकि 2 पार्ट में है तो 128 पेज की स्टोरी मिलती है, एक पूरे महाविश्रांग के बराबर है। और नेक्स्ट फिर भागो पागल आएगा, इसमें बता रखा है, थोड़ा कुछ ग्रीन पेज वगैरह मिल जाते हैं। तो इन रेफरेंस को खरीदने का ये भी एक तरीका रीज़न है कि इसमें आपको ओरिजिनल सेट डिटेल्स मिल जाती है। मैंने कहा था ना कमांडो फोर्स जो मार्च 2000 में आई थी, 18 रुपये की आई थी ये। इसके बाद बोना वमन आई थी जो 18 रुपये में अनाउंस तो हुई थी, लेकिन 20 रुपये की आई थी। खैर वो अनाउंस ऐसे हुई थी, मतलब जैसे ये यहाँ पे कमांडो फोर्स अनाउंस हुई ना 18 रुपये की, तो वैसे ही उसके बाद में बोना वमन में अनाउंस हुई थी, पर हुई नहीं थी, वो 20 रुपये की आई थी। तो खैर जान के लाले और सलीब 2 पार्ट की सीरीज़ है। भेड़िया सेट 2 पूरा का पूरा ही मतलब बेस्ट सेट है, मतलब वो थोड़ा प्रिंटिंग का ही इशू है, बाकी तो ज़बरदस्त सेट है। पर जो भी इनमें हुआ है, जैसे कि मान लो फ्रंट कवर वाइब्रेंट है या इनके आधे पेज वाइब्रेंट है, वो वाइब्रेंट पेज भी देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो धीरज वर्मा जी का काम है, राजेंद्र धवन जी किंग है, नरेश कुमार जी की भी मुझे लग रही है, मे भी हो मे भी ना हो। और बहुत शानदार स्टोरी है, जंगल के सीन वगैरह है। तो इस तरीके का आर्ट वगैरह आपको पसंद है तो इन दोनों कॉमिक्स को पढ़ा जा सकता है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मतलब ये दोनों कोई नॉर्मल कॉमिक्स नहीं, मतलब ये दोनों भी एक महाविश्रांग के बराबर ही हैं। मतलब मुझे भागो पागल आया से बेटर लगे। तो अगर इनको मैं अगर रैंकिंग दूँ ना, तो कोबी भेड़िया नंबर 1 पे, बली कुठार नंबर 2 पे, तो नंबर 3 पे मैं जान के लाले और सलीब को रखूँगा, नंबर 4 पे फिर मैं रखूँगा दो दो हाथ को, फिर नंबर 5 पे मैं रखूँगा भागो पागल आया को। मतलब वो एक विशांक होना डिजर्व नहीं करता, ये एक विशांक होना डिजर्व करता था। बहुत बढ़िया कॉम स्टोरी है इसमें। तो खैर भेड़िया सेट 2 में इन सब चीज़ों की वजह से पैसा वसूल हुआ है, बस थोड़ा सा डिसअपॉइंट वो हुआ है। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।